नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स में बाउंस बैक, रिकवरी, शानदार तेजी, जो भी वर्ड है आप यूज कर सकते हो, आते हुए दिख रही है। चाहे कोई भी रेलवे स्टॉक उठा लो, RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, टेक्समेको रेल या फिर टीटागढ़ रेल सिस्टम, ऑलमोस्ट सब में अच्छी तेजी है। इनफैक्ट RVNL, IRFC ये तो 8 से 10-11% तक भागते हुए दिख रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल में भी अराउंड 6.5% के करीब की तेजी है। वहीं टेक्समेको या फिर टीटागढ़ या फिर राइट्स देखे तो 2 से 4-5% के करीब की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जो जितनी तेजी से गिरा है उतनी तेजी से बाउंस बैक कर रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या भाई साहब अब यहां पे एंट्री मार ली जाए, क्योंकि रिवर्सल आ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये वॉलेटिलिटी है, इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। ऊपर से कोई बॉल बहुत तेज नीचे गिरेगी तो वो उछाल जरूर मारेगी, तो ये उछाल है। अब ये उछाल सस्टेनेबल है ये मेरे को तब पता चलेगा जब 1-2 दिन बाजार में ट्रेड हो जाए। लेकिन इन स्टॉक्स में ना हो क्या रहा है, हो ये रहा है, गिरते हैं तो 10-15% नीचे और चलते हैं तो 10-15% ऊपर, तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो इतनी वॉलेटिलिटी क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो? अगर हाँ तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। जो कल का लो था उसका स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि स्टॉप लॉस कल तक तो कोई था ही नहीं, वन साइडेड टूट रहे थे, नीचे बहुत नीचे के लेवल्स निकल के आ रहे थे, तो कल तक तो कोई स्टॉप लॉस था ही नहीं। आज एक दिन की रिकवरी है, अगर एक दिन की रिकवरी में आपको लग रहा है हाँ भाई ले सकता हूं मैं, तो मेरा वैसे मैं अगर कोई मेरे से बोले कि क्या आप लेना पसंद करोगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं, मैं नहीं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने कैपिटल पे 10-15% का वॉलेटिलिटी नहीं देख सकता हूं। मैं इतनी रिस्क नहीं, मैं यहां पे पैसा बनाने आया हूं, मैं यहां पे रिस्क लेने नहीं आया, सिंपल। तो मैं तो इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब आप पूछ लीजिए, आप यहां पे गैम्बल कर रहे हो या फिर पैसा लगा के लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो। तो सेटल नहीं हुए हैं अभी तक, एक दिन में कोई चीज सेटल नहीं हो जाती। कल आपके लिए वो चीज 100 अगर मैं पर्टिकुलरली IRFC की बात करूं तो कल IRFC 225 रुपए पे था और आज 250 रुपए पे खड़ा है, नीचे से 10% ऊपर खड़ा है आपके लिए। तो क्या आप लेने के लिए तैयार हो? तो यहां मेरे को लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको सेटल होने दीजिए। अगर स्टॉक 2-3 दिन भी अगर 10 रुपए की रेंज में ट्रेड कर जाए तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम निकल के आ जाएगा। बट होता क्या है, ऊपर से गिरते हैं तो वन साइडेड गिरते हैं, चलते हैं तो वन साइडेड चलते हैं, ये चल रहा है। अगर मैं कंपनीज के रिजल्ट्स की बात करूं तो ऐसा कुछ खास मेरे को नहीं दिखा नंबर्स में कि मैं इन नंबर्स के बाद ओवर बुलिश हो जाऊं और दबा के खरीद सकूं, चाहे वो IRFC हो या RVNL हो या फिर कोई भी रेलवे स्टॉक हो, क्योंकि जितने चल गए हैं उतनी रफ्तार से ग्रोथ आना इंपॉसिबल है। ऑर्डर बुक्स के दम पर अगर ये स्टॉक्स भाग रहे हैं तो ठीक है यार, ऑर्डर बुक आपकी अगर 4 टाइम्स की 10 टाइम्स की, तो आपका शेयर ऑलरेडी उतना हो चुका है। अगर टीटागढ़ रेल सिस्टम की 10 टाइम्स की ऑर्डर बुक है करंट 12 महीने की सेल्स के सामने, तो स्टॉक 100 रुपए वाला 1000 हो चुका है। अब आगे जैसे जैसे काम आता जाएगा वैसे वैसे ग्रो करवाओ। जल्दबाजी क्या है? और ऑर्डर्स मिलना ये नहीं होता कि शेयर का प्राइस भी भागे, ठीक है जी। ऑर्डर में पैसा बनाना मुश्किल होता है, आप लोएस्ट बिडर बनते रहो, आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। लेकिन जब आप लोअर बिडर बनते हो ना, तो उतने पैसे में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सामने आती है। उसमें अगर मार्जिन पे इंपैक्ट आ गया तो फिर नेगेटिव। तो ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं। ऑर्डर्स के मामले में तो L&T ऐसी है जिसके पास कभी आज भी ऑर्डर विनिंग आई है, उसके पास ऑर्डर फर्क ही नहीं पड़ता ऑर्डर्स से। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व ना करें, जो है उसी में बने रहें। किसी के पास ये स्टॉक्स है ही नहीं और वो निवेश करना चाहता है, तो जो भी शेयर्स लेना चाहता है उसको 10 हिस्से में बांट दो। 100 शेयर लेने चाहते हो 10 खरीदो अभी, बाकी 10 बाद में खरीदो, फिर बाद में खरीदो। वो वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करवा देगी आपको, ठीक है जी। तो ये आपका व्यू होना चाहिए। नेक्स्ट IRFC को भी देख लेते हैं एक बार, कहां ट्रेड कर रहा है। 147 पे 12% की तेजी है, 15 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए। जिस दिन तेजी आती है वॉल्यूम्स हैवी आते हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। IRFC में जरूर ऐसा लग रहा है कि हाँ जी भाई साहब रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और स्टॉक में स्टॉप लॉस कल का लो का ही निकलेगा, जो कि हमेशा निकल के आ रहा है 130 रुपए का। अब 130 रुपए का आप ऐसा रख सकते हैं, जो कि 10% भी नहीं होता है, 12-14-15% के करीब का होता है, वो रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, बाइंग बन रही है, टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग है ही ये सारे के सारे स्टॉक्स। बड़ा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 100 रुपए पे, जो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस करा था वही अभी भी डिस्कस कर रहा हूं। तो बैठे रहने में ही फायदा है, ना बेचो ना खरीदो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे रेलटेल स्टॉक, रेलटेल की बात की जाए तो ये भी स्टॉक आपके लिए एक अच्छी तेजी में देखने को मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। टीटागढ़ रेल की बात की जाए,
या फिर जुपिटर वैगन्स, ये भी आपके लिए अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार टीटागढ़ रेल सिस्टम का स्टॉक देख लेते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कैसा ट्रेड कर रहा है। ये लाल निशान में फिसल चुका है, तेजी में आया था मॉर्निंग में बट अभी लाल निशान में आ गया है। वॉल्यूम्स की बात किया है तो 10 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, 925 पे आ गया है। 1200 रुपए का हाई लगाया है इस स्टॉक ने, अभी 925 पे आ गया है, तो काफी शार्प करेक्शन इसमें भी देखने को मिली है आपको। राइट्स का स्टॉक भी देख लेते हैं क्योंकि टीटागढ़ तो लाल निशान में फिसल गया है। राइट्स का शेयर अभी भी हरे निशान में 2.5% के करीब की तेजी है। इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न अच्छा है, जहां पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है अराउंड 664 के आसपास। कल भी वहीं कहीं था स्टॉक और अभी थोड़ा ऊपर आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आपके साथ जुपिटर वैगन्स की बात करूं मैं, वो कहां पे ट्रेड कर रहा है। जुपिटर वैगन्स को भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इनके लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज आई थी बजट में। ये स्टॉक भी आपके लिए अच्छा ट्रेड करता हुआ रखता है, 1 से 2% के करीब की तेजी है। ओवरऑल ठीक है स्टॉक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हड़बड़ी कुछ करनी चाहिए। वेट एंड वॉच करेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।